सबसे पहली बात दे रखा सर अपने को कि 5, 15, x और 9। मैं क्या बताया था कि इन दोनों का आपस में गुणा करना, तो ये सर हो जाएगा मेरे पास x इंटू 15 और बराबर इन दोनों का आपस में गुणा कर देना, ये 5 इंटू हो जाएगा 90। 15 कम 15, 15 छक्के 90, तो x बराबर 5 छक्के कितना हो गया जी, 30 हो गया। क्लियर है ये? तो x का मान निकला बेटा अभी, यहाँ पर इन दोनों का इंटू होगा, फिर किसका इंटू होगा, इन दोनों का इंटू होगा, तो सर ये हो जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर। इस 128 को लिख सकता हूं मैं 64 इंटू 2, 162 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 81, 81 दूना 162। सर y स्क्वायर इसको लिख सकता हूं 88 64, क्योंकि ये 2 ठोक 2 है तो 2 और 9 निया 81 और पूरे के बटे 2। देखो 88 64, 9 निया 81 और 2 2 बार हो जाएगा। सर ये इधर कट गया तो y बराबर 8 नियम 72, 72 और 2 72 दूनी कितना होगा, तो 144। मेरे पास x का मान भी है, y का मान भी मुझे निकालने बोला है, 8x और y का मान। तो 8x और y का बोला है सर, तो 8 रखूंगा, x का मान आएगा मेरे पास 30 और रेशियो आएगा मेरे पास y, तो y दिया हुआ है 144। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 6 बार में जाएगा 88 64। अब 6 पंचे 30 और 6 3 18, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 5:3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है होता। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते थे कि x की वैल्यू दे रखा है 3, y की वैल्यू दे रखा है 4 और z की वैल्यू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो सर यहाँ पे बोला है कि x, y और z का मान दिया है 96, तो यहाँ पर बेटा यूनिट वाइज सॉल्व कर देंगे सर। 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 96, ये हो जाएगा 9, 9 3 12, 12 एकम 12, 12 ठे 96। एक यूनिट की वैल्यू कितना निकला बेटा मेरे पास, 8। तो कहता है सर z का मान क्या होगा, z का मान कितने यूनिट है, 5 यूनिट। सर यहाँ से 5 का इंटू इधर कराइए, 5 का इंटू इधर कराइए, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए सर इसको ट्राई करके देखेंगे अब बनता है कि नहीं, अगले क्वेश्चंस को जल्दी से बना के बताएंगे इसको, है ना। क्या कहता है, देखो सर क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, उतना टफ भी नहीं है जितना क्वेश्चंस को हम लोग सोच रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे कहता है सर x, y और z का दिया है 1, 2 और कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसके साथ बेटा जब इसको हम लोग पर अनुपात से मुक्त करते हैं तो इनके साथ हम एक कोफिशिएंट का यूज करते हैं सर। तो यहाँ x, y, z का यूज कर लिया है तो a रख लो, प्लस यहाँ पे 2a रख लो और ये हो जाएगा 3a। मुझे बोला सर x का स्क्वायर, तो होगा इसका भी स्क्वायर प्लस ये होगा इसका भी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर और बराबर कितना होगा मेरे पास, तो होगा 224। एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूं। ये होगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 224 हो गया। देखो 9 4 13 13 और 1 14 हो गया। तो बेटा इसको लिखूंगा मैं 14a का स्क्वायर बराबर 224। 14 एकम 14, 14 एकम 14, हासिल लाया 8, 14 छक्के 84, तो a स्क्वायर बराबर 16, 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ये इससे कटेगा तो a बराबर कितना आ गया, 4। बात समझ में आ रही है? मुझे कहता सर कि x, y, z का मान बताइए, तो भाई देखो अगर सर मैं वहां वैल्यू रखता हूं कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है a, तो 1a होगा प्लस 2a होगा और प्लस 3a होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 12 और ये 12, 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा इसका, डी होगा। इतना डीप में जाके बता दिया बच्चों की तरह। नेक्स्ट करें हम लोग इसको, हो जाएगा ना ये। चलिए अगला बनाकर देखें क्वेश्चंस को, इसको ट्राई किए। चलिए तो तुक्का मारना है अगर पेपर में, मतलब सर सवाल के लिए टाइम नहीं बचा है, समझ में नहीं आ रहा और तुक्का निकालना है, तो मैं आपको आज ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं कि सर तुक्का निकालते कैसे। ठीक है, बोलते ना जय माता दी, जय माता दी करने के लिए भी क्या चाहिए, तो एक सातिर दिमाग चाहिए। सबसे पहली बात सर हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में सर 4 क्या दिए गए हैं, तो हमारे पास वैल्यूज दी गई है। तो सबसे पहली बात बेटा या तो सामने से या तो पीछे से ऑड खोजना है। क्या खोजना है, ऑड। तो यहाँ सर सभी के पास 490 है, इससे मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन से समाज के बाहर का आदमी है।
यहां पर देखिए इन चारों में ऑड कौन सा है, 36, तो इसको बाहर कर दिया। अभी मैं ये नहीं बोल रहा सर मेरा आंसर नहीं हो सकता, बस मैं समाज से क्या कर दिया, उसको बाहर कर दिया। अब उसको नहीं देखूंगा मैं। अब मेरे पास बचा 3, तो पहला वाला सर पास हो गया, यहां पर तीनों क्या है, कॉमन है। अब मैं चलता हूं इधर तीनों के पास, तो मुझे वो देखना है सर जिसमें वैल्यू ज्यादा बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो सेकंड में देखेंगे सर कि इसके पास 315 315 315 और ये क्या हो गया 245। तो भाई ये समाज से बाहर हो रहा है। यहां पर इस फ्रीक्वेंसी, इधर तो मैच कर रहा है, इधर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, इसको भी क्या कर दो, बाहर कर दो। बात समझ में आई क्यों बाहर किए उसको? तो भाई पहला वाला बाहर हो चुका, आखिरी वाला बाहर हो चुका है, तो अब ये भी क्या हो चुका है, ये डाटा भी चेक हो चुका है। तो अब सर मैं किसके पास आऊंगा, तो अब आता हूं मैं सेकंड वाले के पास। तो आप देखोगे कि सर 180 के पास भी, 180 के पास भी, 180 के पास भी, ऑड किसके पास है, दिख रहा है ना, जिसके पास ऑड है वो क्या हो गया, बाहर हो गया। अब सर बचा मेरे पास क्या, बी, वही मेरा आंसर है। बात समझ में आई आपको? ऑड वन सही होता है, ऑड वन क्या करना है आपको, बाहर करना है, जो इवन बचेगा क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन की तरफ ध्यान सुनना, क्वेश्चन को देखो सर क्या कहता है, कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। सर यहाँ पर ए का मान जब 2 था तब बी का मान कितना था, 5 था। जब बी का मान 4 था तब सी का मान 7 था, और जब सी का मान सर 9 हुआ तब डी का मान कितना हो गया, 14 हो गया। मैं क्या रूल बताया था सर कि जो आखिरी में बचा है उसी को आगे तक भगाना। बात समझ में आ रही सर? यहाँ 7 था, 7 को भगाए, यहाँ 4 था, 4 को भगाए, सामने में 9 है तो किसको भगा रहे हैं हम लोग, 9 को भगा रहे। क्लियर है ये? देख बेटा 14 पंचे 70 और 7 सती 49, 490। सर 7 पंचे, या फिर ऐसे पकड़ से ना 7 पंचे 35, और 35 निया कितना होगा सर, तो 350 में 35 कम अर्थात 315। बात समझ में आई? 5 चौके 20 और 9 दूनी 18, 180। और सर ये 9 दूनी 6 और 6 नियम, अरे 2 चौके 8, 8 नियम 72। तो अब एक बात बताओ सर कि कौन सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और